हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, एक्सरसाइज 7.2। काफी हद तक हमने कर लिया था इसके बारे में। एक हमने कर लिया है कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बाद हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला और थर्ड है सेक्शन फॉर्मूला, और साथ के साथ इससे एक्सरसाइज 7.1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। 7.2 में भी हमने जो थे यहाँ पे इसके सारे एग्जांपल्स और वो जितने भी मेन कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बात की थी। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कल भी 2-3 क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें क्या था कि सिंपली हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे। यहाँ पे सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी is divided by the x axis, also find the coordinate of the point of division। समझ में आया कि उसने कहा, क्या कहा, फाइंड द रेशियो, की अनुपात या रेशियो ज्ञात करो, इन विच द लाइन सेगमेंट, जिसमें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी कि जो ए और बी को ज्वाइन करती है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड होती है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, उस पॉइंट के भी निर्देशांक ज्ञात करो जो इस लाइन को कट करता है। कैसे, देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये ए है, ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट है 1,-5 और बी के कोऑर्डिनेट है -4,5। ठीक है, यहां पे वो कहता है कि जो पॉइंट है वो कहां है, एक्स एक्सिस पे। मान लो ये पॉइंट है P, कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का मतलब लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, x, 0। क्यों माना x, एक्स एक्सिस मैंने लिखा था, इफ द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस देन y इक्वल टू 0, और इफ द पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस देन x इक्वल टू 0। जैसे उसने कहा कहां कट कर रहा है, x एक्सिस पे, इसलिए y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, क्योंकि रेशियो निकालना है, कल हमने इसकी बात भी की थी, तो लेट कर लिया AP रेशियो PB, कितना मान लिया, K रेशियो 1, यानी कि M1 कितना हुआ K और M2 कितना हुआ 1। ये हमारा x1/1 और ये हमारा x2/2। देखिए कुछ जगह मैंने फिर कल भी बोला था कि M रेशियो N लिखा हुआ है, कहीं K रेशियो 1 लिखा हुआ है, कहीं N रेशियो 1 लिखा हुआ है, कहीं M1 रेशियो M2 लिखा हुआ है। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी लेट कर लो। तो हमने मान लिया कि K रेशियो 1 है। तो अगर हम यहां कल की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P लिखा था इंटरनली, तो इसमें क्या था फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1/2 प्लस अपॉन कितना, m1 प्लस, यही तो हुआ फॉर्मूला। जब हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो हमने क्या हुआ, मैंने कहा याद नहीं करना कुछ भी, m1x2 यानी कि -4k, ठीक है, m2x1 1 की 1 से करी, m1 प्लस m2, क्लियर, कोमा m1/2 यानी कि 5k, m2/1 -5k। समझ में आ गया। अब क्या कहता है, P लाई ऑन एक्स एक्सिस, P लाई ऑन एक्स एक्सिस, यही तो बोला उसने कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू कितनी होगी, 0। y 0 है, तो यानी कि 5k माइनस 5k अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 5 ये उधर जाके 0 हो गया, गलती कर दी है, यहां से आया 5k और 1 की 5 से करी, तो यानी कि -5, तो यहां -5 हो गया,
तो इक्वल टू कितना हो गया 0। अब 5k को उधर भेज दिया, 5 से 5 कैंसिल, तो k इक्वल टू 1/1। तो जो रेशियो आया AP रेशियो PB कितना हुआ 1:1। क्लियर है, समझ में आ गया पूरा। देखो एक बार फिर देख लेते हैं। उसने कहा x एक्सिस तो y 0 है, तो हमने m1 x2 कितना -4, तो -4 इंटू k 4k, फिर अगला आएगा 1 इंटू 1 +1, ऐसे ही सेम k इंटू 5 और 1 इंटू -5, तो -5। इसने कहा x एक्सिस तो y को 0 के इक्वल लग दिया, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई k की 1:1। कहता है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट कितने हैं x, 0, तो x कितना आएगा, तो x इक्वल टू दे रखा है -4k + 1 अपॉन k + 1। अगर हम k की वैल्यू 1 रख दें, यहां निकली है k इक्वल टू 1, तो कितना आ गया -4 इंटू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो आंसर आ गया -4 + 1 यानी कि -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट कितने आए -3/2, 0। हमने x की जगह यहां वैल्यू रख दी, तो आंसर आ गया -3/2, 0। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम कल ऐसा भी किया था, वहां पे यहां किसकी जगह कोऑर्डिनेट दिए थे, जैसे 2 3, तो हमने इस वाले को उठा के किसके इक्वल रख दिया था 2 के, तो वैल्यू रेशियो आ गया था। यहां कह रहा है y एक्सिस कुछ ना कुछ हिंट देगा, x एक्सिस बोला तो यानी कि y 0, बोल देता y एक्सिस तो इसके कोऑर्डिनेट 0, y हो जाते। तो समझ में आ गया, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगर अगले की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। देखिए क्या है, बड़ा आसान है, ये भी पेपर में आया हुआ है। उसने कहा इफ 1, 2, 4, by x, 6 and 3, 5 are the vertex of किसके पैरेललोग्राम्स, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर फाइंड x y। तो यहां पे कह रहा है कि फाइंड करो x एंड y। देखिए उसने कहा कि यदि पॉइंट P A B C D आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स, यानी कि पैरेललोग्राम्स के वर्टेक्स हैं या शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात करो। देखिए कई बार रिपीट हुआ है, इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी एमसीक्यू में, कभी 1 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में। तो क्या है, बड़ा आसान है, कैसे करना है, एक पैरेललोग्राम्स बना दिया, बन गया A B C D, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट क्या है 1, B के कोऑर्डिनेट क्या है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये सब साइक्लिक होता है, A B C D, ऐसा नहीं कर सकते A C B D, ऐसा नहीं, सब साइक्लिक A B C D, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, अगर हम इनके डायगोनल्स मिला दें तो ये क्या करेंगे, यहां कट करेंगे, कर दिया, जितना ये होगा उतना ये होगा, इतना ये होगा उतना ये होगा। मैंने एक्सरसाइज या चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था कि द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या होगा, द डायगोनल्स of
पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीडी। यानी कि जो मिड पॉइंट एसी का होगा वही मिड पॉइंट बीडी का होगा। तो पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ एसी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेम ऐसे ही यहां भी फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम लिख रहे हैं, दिख रहा होगा दोनों सेम लिख दिए, मान लो चाहो इसे डैश लिख सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी है। तो AC में देखेंगे, AC x प्लस 1 अपॉन 2 कोमा 6 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3 BD 3 प्लस 4 अपॉन 2 कोमा 5 प्लस y अपॉन 2। क्लियर है? एक बार देख लेते हैं यहां पे क्या हुआ। AC का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 3 प्लस 4 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। क्लियर है? तो जब इसे सोल्व कर दें और थोड़ा सा, x प्लस 1 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। क्या कहता है कि इनके आपस में कोऑर्डिनेट इक्वल है। तो यानी कि x कोऑर्डिनेट x के y के, तो यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2 किसके इक्वल हुआ। तो यहां से x प्लस 1 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितना हो गया x 6, यानी कि ये इसके इक्वल आ गया। अब दूसरा देखो, यानी कि 5 प्लस y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस y, तो y की वैल्यू 8 माइनस 5, तो y कितना आ गया। क्लियर है? तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू 3। समझ में आ गया? तो जब भी कभी एक्स वाई निकालना हो, उसमें रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम्स हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, तो उसमें क्या होते हैं, तो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों को डायगोनल्स निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और मिड पॉइंट फॉर्मूला AC का और फिर BD का, और दोनों के x कोऑर्डिनेट को इक्वल रख दो, y कोऑर्डिनेट को इक्वल रख दो, तो इस तरीके से हम x y निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ 7th क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point A where AB is the diameter meter of a circle whose center is minus 2, minus 3 and B is 1, 4। देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, इसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज इतना
एंड b इज 1/4। क्या कहता है? b a के निर्देशांक ज्ञात करो या a के पॉइंट ज्ञात करो, कोऑर्डिनेट ज्ञात करो जहां पर एक सर्कल के अंदर ए बी डायमीटर है, यानी कि उसका व्यास है, ठीक है, और उसका जो सेंटर है वो 2,-3 है, डायमीटर का एक पॉइंट जो है वो 1,4 है। यानी कि यहां से समझने की कोशिश करेंगे, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सर्कल सही नहीं बना, एक बार देख लेते हैं इसे। तो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल हो गया। तो यहां से जब इसकी वैल्यू देख रहे हैं, चलिए चल जाएगा, अब चलने लायक हो गया। तो यहां पे इसका सेंटर है वो कितना दे रखा है? 2,-3। यहां से एक डायमीटर है, ये a है और ये b है। b के कोऑर्डिनेट है 1,4। a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमने क्या मान लिए? x और y, ठीक है। अब लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a कितने मान लिए? x, y, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। अब दिख रहा है ए बी का मिड पॉइंट क्या है? O। तो हम क्या करेंगे, यानी कि समझ में आ गया होगा कि अगर ए बी का मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट 2 के इक्वल लगते हैं तो x निकल जाएगा, और y कोऑर्डिनेट -3 के इक्वल लगते हैं तो y निकल जाएगा। कैसे? पहले मिड पॉइंट निकालिए। ये तो समझ में आ रहा होगा कि मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये सेंटर है और ये दोनों क्या है? इसकी रेडियस है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ए बी का मिड पॉइंट, ए बी में x कितना है? x1, y हो गया, इतना आ गया। अब हमें जो मिड पॉइंट गिवन कितना है? 2 और -3। तो मिड पॉइंट गिवन मिड पॉइंट, तो गिवन मिड पॉइंट कितना है? 2, -3। तो यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है x + 1/2 किसके इक्वल होगा? मैंने कहा x के इक्वल रख दो, और y + जो 4 है वो किसके इक्वल रख देंगे? माइनस। एक बार देखिए, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो इसे इसके इक्वल और इसे इसके इक्वल रख दिया। सोल्व कीजिए, 2 2 जा 4, तो x + 1 4, x की वैल्यू 4 - 1, यानी कि x कितना आ गया? 3। अगर यहां से इसे इधर भेज दें तो y + 4, 2 3 जा 4, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो y = -10। तो यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ किसके? a x, y = 3, -10। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं 3। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में चैप्टर हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश हो, और दूसरे साथ के साथ हम जो है बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।